एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हाउ टू इंक्लूड राइस इनटू योर डाइट विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट गेनिंग वेट। तो जब भी लोग वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उन्हें एडवाइस दी जाती है कि चावल खाना बंद कर दो, डू नॉट कंज्यूम राइस। बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स, डाइटिशियंस उन्हें ये एडवाइस करते हैं। क्या सही है ये? आई डोंट थिंक सो। तो कैसे आप अपने डाइट के अंदर चावल को बनाए रखें एंड स्टिल यू विल बी एबल टू लूज़ वेट, उसी के बारे में है ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रेडिशनल तरीके हैं, क्योंकि इन्हीं ट्रेडिशनल तरीकों के पीछे छुपा है सही तरीका चावल को खाने का। वी रेयरली कंज्यूम राइस एज अलोन। हम मोस्टली राइस को खाते हैं इन फॉर्म ऑफ दाल चावल, जिसके साथ हम कभी कभी सब्जी भी लेते हैं। वी कंज्यूम राइस इन फॉर्म ऑफ पुलाव, बिरयानी या फिर खिचड़ी। नेक्स्ट इज़ खीर या मीठे चावल जब हम खाते हैं। नेक्स्ट इज़ राइस का फ्लावर या फर्मेंटेड राइस, तो इडली बनता है, डोसा, उत्तपम। ये सारी चीज़ें जो प्रिपरेशन है जो ट्रेडिशनली हमारे कल्चर के अंदर हैं। नॉर्थ ईस्ट में राइस बॉल्स खाते हैं जो मीट के साथ या करी के साथ कंज्यूम किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे राइस को डाइट में इंक्लूड करते हम आ रहे हैं। जो भी ये रेसिपीज़ हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंटली थॉट अबाउट। ये बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई हैं ये जो मील हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारा वेजिटेरियन प्रोटीन होता है, यानी जो दाल होता है, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, यानी सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड आपको उससे नहीं मिलते। आपको अपने अमाइनो एसिड के प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे किसी ग्रेन के साथ कंबाइन करना चाहिए। तो ऐसे में राइस जब आप कंबाइन करते हो तो आपको कंप्लीट और गुड क्वालिटी प्रोटीन मिलता है एज़ कम्पेयर टू हैविंग दाल अलोन। ऐसे में अगर आप उसमें सब्जी भी ऐड कर लेते हैं, ना सिर्फ आपको एक कंप्लीट प्रोटीन मिलता है बल्कि एक बैलेंस मील भी मिलती है। नेक्स्ट इज़ डाइजेशन। राइस जो होते हैं वो पचाने में, डाइजेस्ट करने में बहुत आसान होते हैं। तो आजकल तो वैसे ही लोगों को हमेशा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। दाल हो, छोले हो, राजमा यानी लेग्यूम्स या बीन्स जो होते हैं वो हमारे स्टमक के ऊपर हैवी होते हैं, उनका डाइजेशन हैवी होता है। नंबर 1, दे आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। नंबर 2, प्रोटीन जो होता है उसका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है, यानी इट टेक्स लॉन्गर एंड योर बॉडी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। अगर आप उस दाल को किसी एक और हैवी ग्रेन के साथ खाएंगे तो उसका डाइजेशन और हैवी हो जाएगा। ऐसे में जब आप दाल को, छोले को, राजमा को कंबाइन करते हैं विद योर राइस तो उनका डाइजेशन आपकी बॉडी पे आसान, ईजी हो जाता है। इसी तरह कढ़ी के साथ भी हम राइस खाते हैं। कढ़ी इज़ मेड अप ऑफ बेसन विच इज़ स्लाइटली हैवियर टू डाइजेस्ट, तो उसके साथ उसे बैलेंस करने के लिए उसके साथ राइस को कंज्यूम किया जाता है। सो डाइजेस्टिबिलिटी एंड बैलेंसिंग द मील इज़ अनदर रीज़न जिससे हम राइस को इंक्लूड करते हैं इन आवर मील। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशन। एज आई सेड, राइस में भी एम्प्टी कैलोरीज नहीं होती हैं। इट डज़ प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। और अगर आप अच्छी क्वालिटी का जैसे कि पार बॉइल्ड राइस खाएंगे या फिर जो राइस पूरी तरह से स्ट्रिप्ड ऑफ नहीं होता है ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स। Now I have made another video on brown rice and white rice. मैं इतना डीप में उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी। I will provide the link in the description box अगर आपको जानना है कि ब्राउन राइस अच्छे हैं कि वाइट राइस। इन माई ओपिनियन दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से उसे खाएंगे। चावल का जो टेस्ट होता है वो अच्छा होता है। इट हैज़ अ वेरी स्वीट टेस्ट एंड आपकी टेस्ट बड को सेटिस्फाई करता है। एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट इट कि जो फूड आपको अच्छा लगता है, जिससे आप पॉजिटिव माइंड के साथ और पूरे टेस्ट के साथ खाते हैं, उसका डाइजेशन, उसका यूटिलाइजेशन, अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है। ऑल्सो इट हैज़ ए ट्रेडिशनल वैल्यू ऑल्सो। एक सेक्रेड ग्रेन है। जब भी हम पूजा करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, शादी होती हैं, तो हम उसमें कोई और ग्रेन नहीं यूज़ करते हैं। वी यूज़ राइस ऑन दोज ओकेशंस बिकॉज राइस को एक पवित्र ग्रेन माना जाता है। जब भी हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है कि 45 से 60% कार्ब्स होने चाहिए एंड दोज कार्ब्स शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यानी फाइबर एंड वाटर कंटेंट उनके अंदर ज़्यादा होना चाहिए।
नंबर 2, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो 25 to 40% हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन होना चाहिए हमारी एक मील के अंदर भी। तो यहाँ पर सारा जो खेल है वो पोर्शन का एंड प्लेटिंग का है। जब भी हम राइस को अपनी डाइट के अंदर या किसी भी ग्रेन को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, दिस इज़ द मेथड दैट यू शुड फॉलो। इसके अंदर क्या है कि आप एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्लेट है, आप अपनी प्लेट को हमेशा इस तरह से डिवाइड करके देखें। आधी प्लेट के अंदर आपकी कुक्ड वेजिटेबल्स आनी चाहिए, तो उसके अंदर 1.5 कप्स ऑफ वेजिटेबल से अपना ये साइड जो है आराम से फुल कर लेंगे। इसके बाद जो आपका बाकी पोर्शन बचा है 1/4 का, उसके अंदर आना चाहिए आपका प्रोटीन। तो इसमें आप आराम से 3 जो सर्विंग स्पून है वो आप दाल की डाल सकते हैं। रेस्ट शुड बी योर राइस। तो आपका राइस जो है वो 1/4 से भी कम एरिया में आएगा एंड लिटिल स्पेस यू शुड लीव फॉर फैट एंड फॉर योर प्रोबायोटिक्स। तो बच्चों को हम जब देते थे या हमारे माँ बाप हमें दाल चावल खिलाते थे उसमें वो घी थोड़ा सा ऐड कर देते थे, बट नाउ वी बिकम सो कॉशियस कि हमें नहीं खाना है। बट आपके इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करने के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ैट भी बहुत ज़रूरी है। नाउ ये तो है प्लेटिंग मेथड। इस तरह से अगर आप प्लेटिंग करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको इस तरह से प्लेटिंग नहीं करनी है, देयर इज़ वन मोर मेथड जिसके लिए मैं ये प्लेट भी लेकर आई हूँ कि आप अपने प्लेट को 3/4 तो जो है, या प्लेट या बोल जो भी है, इट्स अ शैलो बोल, उसको आप 3/4 तक पहले दाल से भर दें और सब्ज़ी से, और जो उसके ऊपर स्पेस बचता है वहाँ पर आप अपने राइस ऐड करें। लेकिन हम उल्टा करते हैं, व्हेन वी आर सर्विंग राइस तो हम पहले अपने पूरे बर्तन को राइस से भर लेते हैं एंड देन वी स्टार्ट एडिंग दाल और छोले और वट एवर सब्जीज टू इट ऑन टॉप ऑफ इट। सेम गोज़ विद योर खिचड़ी। आपको खिचड़ी के अंदर भी जब आप कुक करते हैं, मेक श्योर कि खिचड़ी के अंदर मूंग दाल हम डालते हैं उसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो। ऑल्सो ट्राई टू ऐड सम वेजिटेबल्स जो लाइट टू डाइजेस्ट हो, बिकॉज खिचड़ी जब भी हम खाते हैं मोस्टली व्हेन वी हैव अपसेट स्टमक या फिर वी आर फीलिंग अनवेल और वी डोंट वांट टू हैव अ हैवी मील, सो ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू ऐड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू योर खिचड़ी। नेक्स्ट इज पुलाव। और जब हम बिरयानी खाते हैं, मोस्टली बिरयानी का जो कॉन्सेप्ट है, वेज बिरयानी का कॉन्सेप्ट जो है बहुत बाद में आया था। बिरयानी जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आई थी, इट वॉज ऑल अबाउट नॉन वेज बिरयानी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर प्रोटीन वहाँ से ऐड हो जाता है। उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी होते थे, जो असली बिरयानी होती है उसके अंदर वेजिटेबल्स होते थे। सो दैट इज़ अनदर एक बैलेंस मील की तरह उसे कंज्यूम किया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन पुलाव बना रहे हैं, आप उसके अंदर टोफू ऐड कर सकते हैं, लो फैट पनीर ऐड कर सकते हैं, आप उसके ऊपर काले चने ऐड कर सकते हैं। So also you add a lot of vegetables and you can make a healthy pulav. Now खीर के अंदर भी हम ऐड करते हैं रिड्यूस किया हुआ मिल्क। जब हम मिल्क को रिड्यूस करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। दूध के अंदर भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम एंड हेल्दी फैट होता है। इसके ऊपर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं जो इसके अंदर फाइबर भी ऐड कर देता है। सो इसीलिए खीर की प्रिपरेशन को भी आप हेल्दी बना सकते हैं, लेकिन बिकॉज वी ऐड स्वीटनेस टू इट तो वी कैन नॉट हैव इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओकेशन के लिए इस तरह से भी राइस कंज्यूम करना आपके लिए हेल्दी ही रहेगा। इसी तरह पायसम की और मीठे चावल की रेसिपी आती है जिसमें गुड़, घी और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स यूज़ करके उसे बनाया जाता है। जो फर्मेंटेड राइस है वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को, क्योंकि उसके अंदर प्रोबायोटिक्स हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा है। इडली डोसा नॉट ओनली जस्ट लाइट ऑन योर स्टमक बट आपके गट हेल्थ को, आपके हेल्दी माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को की ग्रोथ में वो सपोर्ट करता है, जिससे आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। तो दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन जो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ना ये तो बात हुई प्लेटिंग की। अब बात करते हैं पोर्शन साइज़ की। तो राइस यहाँ पर मैं आपके लिए 3 बोल लेकर आई हूँ, तो इसका साइज़ इससे काफ़ी बड़ा है। एंड यूजुअली जब हम राइस खाते हैं तो हम काफ़ी बड़ी प्लेट के अंदर कंज्यूम करते हैं। तो आइडियली आपका जो साइज़ होना चाहिए प्लेट का या बोल का, वो होना चाहिए कि वो आपके दोनों हाथों के अंदर फिट हो जाए। सो दैट शुड बी योर पोर्शन साइज़ जब हम मेन मील की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 हाथ अपने ऐसे रखती हूँ तो 2 हाथ रखने के बाद बहुत सारी स्पेस इसमें बच जाती है। वहीं अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ तो ये मीडियम साइज़ का बोल है, यहाँ पर भी फिट तो ये आ रहा है लेकिन इट्स अ डीप बोल, हर जगह से इसमें स्पेस है तो इसमें थोड़ा खाना थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। सो
मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ इस तरह की बोल जो हल्के से बीच से डीप हो, बाकी शैलो हो। ये मेरे हाथ में फिट आ रहा है। सो अगर मुझे मेरा पोर्शन कंट्रोल करना है तो मैं इस तरह के बोल का इस्तेमाल करूँगी, ना कि इस तरह के बोल का जो काफ़ी बड़ा है। इट इज़ ऑल्सो डीप। अपनी प्लेटिंग और पोर्शन साइज़ को अगर आप कंट्रोल करेंगे और इस तरह से आप खाना खाएंगे, इस तरह से राइस को इंक्लूड करेंगे, तो कभी भी आप उससे वेट गेन नहीं कर सकते। एक और चीज़ है कि राइस रात को नहीं खाने चाहिए, तो उसके पीछे आयुर्वेद का ये कहना है कि जब आप राइस खाते हैं उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो नुकसानदायक हो सकता है आपके लिए। कई लोग बोलते हैं खांसी ज़ुकाम है तो राइस नहीं खाना चाहिए। यू कैन हैव, इवन इफ़ यू हैव कोल्ड कफ, तो आप गर्म राइस दाल के साथ खा सकते हैं, बट डू नॉट हैव वाटर इमीडिएटली आफ्टर हैविंग राइस, तो वो रिएक्शन हो सकता है। यू कैन हैव राइस फॉर योर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच, एंड अगर आप अपना डिनर जो है काफ़ी अर्ली ले रहे हैं, यू कैन हैव राइस इन डिनर एज वेल इफ़ यू आर हैविंग योर डिनर एट अराउंड 6-6:30। राइस के बहुत सारे और भी फॉर्म है जिससे आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो राइस को हम पोहे की फॉर्म में खाते हैं। पोहा जिसे बीटन राइस भी कहते हैं। जो बीटन राइस होता है उसके अंदर आयरन का अमाउंट भी इंक्रीज़ हो जाता है, प्लस उसके अंदर फर्मेंटेशन से प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। तो पोहा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन जो मैं फीमेल्स को भी ऐड करने को बोलती हूँ। इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। पोहे को अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं, उसमें पीनट ऐड करके, जिसमें थोड़ा सा प्रोटीन होता है, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करके, एंड नाउ तो स्काई इज़ द लिमिट। आप वेरिएशंस कर सकते हैं। आप इसके अंदर पोहे के अंदर एग्स ऐड कर सकते हैं, एग्स भुर्जी बना के। यू कैन ऐड पनीर टू योर पोहा, यू कैन ऐड चना टू योर और स्प्राउट टू योर पोहा। बट पोहा का जो ट्रेडिशनल वे था कि अगर आप लाइट चाहते हैं ब्रेकफास्ट, तो आप सिंपल पोहा खाओगे, वो भी आपके लिए हेल्दी रहेगा। अनदर फॉर्म ऑफ राइस इज़ द मुरमुरा जो हम खाते हैं। मुरमुरा इज़ ऑल्सो पफ्ड, वो भी बहुत लाइट होते हैं, बच्चों के स्टमक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।